से देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं जो समय से पहले बूढ़ा प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गया है। आप अक्सर ऐसे लक्षण देखेंगे जो 80 वर्ष की आयु में दिखने चाहिए, लेकिन वे 50 वर्ष की आयु में ही प्रकट होने लगते हैं। इस औषधि का अध्ययन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें वही स्वरूप एस्पेक्ट प्रस्तुत होता है, यानी समय से पहले बुढ़ापा। हम इसमें कंपकंपी, ट्रेम्बलिंग और एक विशिष्ट प्रकार की कमजोरी को पहचानते हैं, जिसे सेनिलिटी माइनस बुढ़ापे की मानसिक या शारीरिक कमजोरी के अलावा किसी अन्य शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह मन का वो भ्रम नहीं है जो बीमारी के कारण होता है, बल्कि वो विशेष स्थिति है जिसे हम वृद्ध लोगों में जीवन के ढलान पर पहचानते हैं, कांपना, लड़खड़ाना और मन की एक स्वप्निल अवस्था, ड्रीमी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। मुख्य बिंदु: यह मुख्य रूप से समय से पहले आने वाले बुढ़ापे की दवा है। इसमें शरीर में कंपकंपी और अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण मिलते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति खोया खोया या स्वप्निल अवस्था में रहता है। वह एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है, एक प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर मिलने की प्रतीक्षा किए बिना दूसरा प्रश्न पूछने लगता है। इस प्रकार वह एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता रहता है। इसे शायद ही भ्रम कहा जा सकता है। ये मन की एक स्वप्निल अवस्था है जो बुढ़ापे की कमजोरी, सेनिलिटी जैसी स्थिति है। ये औषधि तब उपयोगी होती है जब ऐसी स्थिति युवाओं में पाई जाती है, जब मन पागल नहीं होता फिर भी कमजोर होता है। विशेष रूप से ये उन व्यक्तियों के लिए संकेतित है जो क्षणिक और चंचल जिज्ञासा, फ्लीटिंग इंक्विजिटिवनेस प्रकट करते हैं और एक विषय से दूसरे विषय पर उछलते रहते हैं। अक्सर मरीज मुझसे एक के बाद एक सवाल पूछता है, पहले का जवाब मिलने का इंतजार नहीं करता। वह एक चंचल और उड़ती फिरती बातें करने वाला फ्लाइटी टॉकर होता है जिसे ये एहसास तक नहीं होता कि मैंने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे मरीज को अम्ब्राग्रीसिया की आवश्यकता होती है। मानसिक लक्षण और व्यवहार: स्वभाव में बदलाव, मन की उदासी और गुस्से के तेज आवेग का बारी बारी से आना इसकी एक अन्य विशेषता है। उदासीनता: अत्यधिक उत्तेजना की अवधि के बाद अक्सर अवसाद, डिप्रेशन आता है, जो सभी चीजों, खुशी, दुख और लोगों के प्रति उदासीनता की स्थिति होती है। समय के अनुसार स्थिति: कई शिकायतें सुबह के समय अधिक खराब, वर्स इन द मॉर्निंग हो जाती हैं। वो सुबह मन के भ्रम और सुस्ती के साथ उठता है और शाम होते होते उसमें पागलपन के लक्षण दिखने लगते हैं। चक्कर और एकाग्रता: चक्कर, वर्टिगो, यह वृद्ध पुरुषों के सामान्य चक्कर के लिए अक्सर उपयोग की जाने वाली दवाओं में से एक है। वे इतने चक्कर महसूस करते हैं कि सड़क पर बाहर नहीं जा सकते। सुबह उठने पर इतना चक्कर आता है कि उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वे अपने पैरों पर चलने लायक न हो जाएं। विचारों का गायब होना: जब व्यक्ति किसी बात पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो उसके विचार ओझल हो जाते हैं। उसे अपने विचारों को वापस लाने के लिए असामान्य प्रयास करना पड़ता है। अप्रिय विचार: एकाग्रता कठिन होने के कारण वो सबसे अप्रिय चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है जो उस पर हावी हो जाती हैं और वो उनसे छुटकारा नहीं पा पाता। महत्वपूर्ण विशेषताएं: अनिद्रा और कल्पना: उसे सोने नहीं देने वाली छवियां, झूठे चेहरे, डरावनी कल्पनाएं और दृश्य उसे परेशान करते हैं। दूसरों की उपस्थिति: इस औषधि का एक मुख्य पहलू यह है कि अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति से लक्षण और अधिक बिगड़, एग्रवेट्स जाते हैं। सामाजिक संकोच और मानसिक स्थिति: एक महिला जब उसके पास नर्स होती है तो वो नर्स को दूसरे कमरे में भेजे बिना मलत्याग स्टूल नहीं कर पाती है। बहुत जोर लगाने के बावजूद वो तब तक कुछ नहीं कर पाती जब तक वो अकेली न हो। ऐसा कहा जाता है कि नाट्रम मर के रोगी में भी ये लक्षण होता है कि वो अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पेशाब नहीं कर पाता। जब कोई आसपास होता है तो पेशाब शुरू ही नहीं होता। यह इस औषधि का एक सामान्य लक्षण है। अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मन का भ्रमित होना और शर्मिंदगी महसूस होना। समाज या भीड़ में जाने पर घबराहट होती है। जैसे ही वो लोगों के बीच जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, फ्लशिंग, शरीर कांपने लगता है, तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना, नर्वस एक्साइटमेंट होती है और विचार गायब हो जाते हैं। इन लक्षणों के साथ रोगी को ऐसा महसूस होता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, इंसैनिटी, और अंततः वो उदासी, दुख और निराशा की स्थिति में आ जाता है और जीना नहीं चाहता। वह अपने जीवन से नफरत करता है और मरना चाहता है। भारी उदासी, विषाद, मेलनकॉली, दिनों तक बैठकर रोते रहना, तंत्रिका तंत्र की थकावट। एक कमजोर संविधान वाले इस समय से पहले बूढ़े दिखने वाले रोगी की मानसिक स्थिति ऐसी ही है। ये एक टूटे हुए इंसान की तस्वीर है और जब आपको ऐसा कोई रोगी मिलता है तो सवाल ये उठता है कि क्या आप उसे ठीक करने के लिए समय पर पहुंच पाए हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो पतन की ओर जा रहा है और किसी न किसी रूप में पागलपन की ओर बढ़ रहा है।
एक चिकित्सक एक बड़े ब्रेकडाउन मानसिक पतन का संकेत तब देखता है जब वो अम्ब्राग्रेसिया के रोगी में घबराहट वाली मानसिक स्थिति, कंपन और उत्तेजना देखता है, जो कभी एक मजबूत और ऊर्जावान व्यक्ति था। इस रोगी पर कोई बड़ा व्यापारिक या पारिवारिक सदमा लगा होता है। ये वो स्थिति नहीं है जो क्षय रोग थीसिस के आने पर दिखती है। इसमें शरीर सूखता नहीं है, बल्कि ये तंत्रिका तंत्र की थकावट है, एक मानसिक पतन है। एक व्यक्ति परिवार में एक के बाद एक मौतों के दौर से गुजरता है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। वो इसे दार्शनिक रूप से नहीं देख पाता। उसने अपना व्यवसाय और अपने दोस्तों को खो दिया है और फिर वो ख्यालों में खोया रहता है और सोचता है कि क्या जीवन जीने लायक है। तब आपको अम्ब्राग्रेसिया वाला स्वरूप देखने को मिलता है। समय और शारीरिक लक्षण। इसकी कई शिकायतें सुबह के समय आती हैं और कई खाने के बाद। सिर के ऊपरी हिस्से वर्टेक्स पर वजन महसूस होने के साथ चक्कर आना। सोने के बाद स्थिति और खराब हो जाती है, लेकिन विशेष रूप से सुबह के समय। पाठ में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन खाने के बाद भी स्थिति बिगड़ती है। चक्कर आने और पेट में कमजोरी महसूस होने के कारण लेटना पड़ता था। संगीत के प्रति संवेदनशीलता। तंत्रिका संबंधी लक्षणों में संगीत असहनीय होता है। संगीत उसे कंपा देता है, उसके मानसिक लक्षणों को और खराब कर देता है और उसकी पीठ में हथौड़े की चोट जैसा दर्द पैदा करता है। संगीत सुनने से कई शारीरिक लक्षण उभर आते हैं। स्वर, टोन्स, उसे ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि वे कोई ठोस पदार्थ हों जो उसे पकड़ रहे हों। एकतरफा लक्षण। शिकायतें अक्सर एकतरफा वन साइडेड होती हैं। शरीर के एक ही तरफ पसीना आना या प्रभावित हिस्से पर पसीना आना। सिर के दाईं ओर एक स्थान जहां छूने पर बालों में घाव जैसा दर्द होता है। त्वचा में भी वैसी ही संवेदना होती है जो छूने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सुबह जागने पर सिर की त्वचा, स्कैल्प में दर्द महसूस होता है। इसके बाद सुन्नता, नमनेस का एहसास होता है। सुन्नपन और दृष्टि, नमनेस एंड विजन। शिकायतों के साथ एक अजीब प्रकार का सुन्नपन पाया जाता है, जैसा कि वृद्ध लोगों में होता है। अंगों की संवेदनशीलता कम हो जाना और रक्त संचार का कमजोर होना इसके लक्षण हैं। आंखों के लक्षणों में धुंधलापन महसूस होता है, जैसे किसी कोहरे के माध्यम से देख रहे हों। आंखों में बिना किसी शारीरिक खराबी के दृष्टि कम हो जाती है। यह एक प्रकार की नसों की कमजोरी या वृद्धावस्था के कारण होने वाला लकवा, सेनाइल पैरालिसिस है। पलकों पर ऐसी खुजली होती है जैसे कि अंजनी स्टाई बन रही हो। पूरे शरीर में और शरीर के सभी छोटे छिद्रों, ओपनिंग्स में खुजली महसूस होती है। सिरदर्द के लक्षण, हेडेक सिम्टम्स। कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो मूल पाठ में नहीं थे वे हैं: दोनों कनपटी, टेम्पल से शुरू होने वाला दबाव वाला सिरदर्द, सिर में आगे पीछे होने वाला खिंचाव और फाड़ने वाला दर्द, सिर में चुभने वाला, काटने वाला दर्द जो मेहनत करने पर बढ़ जाता है और शांति से लेटने पर बेहतर होता है। नाक साफ करते समय ब्लोइंग नोज, सिरदर्द होना। बाईं ओर माथे के उभार और आंख में दबाव वाला दर्द। दाहिनी आंख और पलकों में जलन। कान और संगीत, हियरिंग इन म्यूजिक, सुनने की शक्ति कम होना। कान में बिना किसी जैविक रोग के बहरापन। संगीत के प्रति व्यक्ति इतना संवेदनशील होता है कि संगीत सुनने से उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। संगीत सुनने से सिर में भारीपन, कंजेशन आता है। संगीत सुनने से व्यक्ति को खांसी आने लगती है। यह सोचना कितना अजीब है कि कोई सिर्फ संगीत सुनने से खांसने लगे। कैल्केरिया, एक अन्य दवा में भी ऐसी संवेदनशीलता होती है कि पियानो की आवाज से शरीर के अंगों में, विशेष रूप से स्वरयंत्र लैरिनेक्स में दर्द होने लगता है। रक्तस्राव और नाक के लक्षण, ब्लीडिंग एंड नोज। इस औषधि में रक्तस्राव, ब्लीडिंग बहुत अधिक होता है। सुबह के समय नाक से बहुत अधिक खून बहना। यहाँ फिर से सुबह के समय परेशानी बढ़ना, मॉर्निंग एग्रीवेशन देखा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन से आसानी से होने वाले रक्तस्राव से कमजोर रक्त संचार का पता चलता है। बिस्तर पर सुबह जल्दी नाक से खून बहना। नाक में जमा हुआ सूखा खून। नाक में लंबे समय तक सूखापन और छींकने जैसी बार बार होने वाली जलन। गला और पेट, थ्रोट एंड स्टमक, प्यास के बिना मुंह का सूखना। निगलने के बीच के समय में गले में काटने वाला दर्द। गले में कच्चापन, रॉनेस। गले की शिकायतें सुबह के समय, खाना खाने के बाद और गर्म पेय, विशेषकर गर्म दूध से बढ़ जाती हैं। खाना खाने के बाद खांसी और उबकाई आना। गले के बारे में लक्षणों का एक अजीब संयोजन है। गले में सूखापन और कफ, म्यूकस का जमा होना, जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, और जब वो कफ निकालने के लिए खांसता है तो उसे उबकाई आती है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। हर बार शौच के बाद पेट के ऊपरी हिस्से, पिट ऑफ द स्टमक में कमजोरी और सब कुछ खाली होने, ऑल गॉन जैसा महसूस होना। पेट और पाचन, लीवर, यकृत की समस्याएं, सुबह के समय स्थिति और खराब होना। खाने के बाद और मल त्याग के बाद परेशानी बढ़ना। पेट फूलना और अत्यधिक गैस, फ्लैचुलेंस बनना, विशेषकर खाने के बाद। कुछ लक्षण पानी पीने के बाद बिगड़ जाते हैं। कभी कभी ये शिकायतें आधी रात को शुरू होती हैं,
जिससे व्यक्ति पेट में गड़गड़ाहट और मरोड़ के कारण जाग जाता है। पेट ठंडा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे पेट का पूरा अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो गया हो। अन्य समय में यह ठंडक पेट के केवल एक तरफ महसूस होती है। मल और कब्ज। वृद्ध व्यक्तियों में पुरानी कब्ज, और विशेष रूप से तब जब मल त्याग के समय किसी का पास होना असंभव हो। मल त्याग की बार बार असफल इच्छा, इससे वो बहुत चिंतित हो जाती है। इस समय अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति असहनीय हो जाती है। सामान्य मल त्याग के बाद पेट में दबाव या खालीपन और कमजोरी का एहसास होता है, जो गैस पास होने या डकार आने के बाद बेहतर हो जाता है। मूत्र और जननांग। पेशाब में खून और लाल तलछट, सेडिमेंट। पेशाब निकलते समय धुंधला पीला भूरा होता है और भूरे रंग की तलछट छोड़ता है। खट्टी गंध वाला पेशाब। पेशाब की मात्रा अधिक होती है। पेशाब के दौरान मूत्रमार्ग और योनि मार्ग, वल्वा में जलन, खुजली और सनसनाहट। जांघों के बीच कच्चापन और दर्द। अंडकोश पर तीव्र खुजली। बिना किसी इच्छा के सुबह के समय हिंसक उत्तेजना, इरेक्शंस, जननांगों में सुन्नता के साथ। इसके लक्षण बहुत अनिश्चित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इग्नेशिया और तारांकन नात्र मर तारांकन में होते हैं। यदि लक्षणों को पूरी तरह देखा जाए तो उनका सामंजस्य बैठता है, लेकिन यदि एक एक करके देखा जाए तो वे आश्चर्यजनक रूप से असंगत लगते हैं। इसे समझने के लिए आपको पूरी औषधि के स्वरूप को देखना होगा। स्त्री रोग। मासिक धर्म के बीच के समय में खून का अत्यधिक स्राव। जरा सी दुर्घटना या झटके से पीरियड्स के बीच खून आना। कड़ा मल त्याग करते समय जोर लगाने से, यहाँ तक कि थोड़ी लंबी सैर या बहुत अधिक परिश्रम करने से भी योनि से रक्तस्राव। मासिक धर्म के दौरान नसें फूलने, वेरिसेस के कारण बायां पैर नीला पड़ जाता है, साथ ही पैर में दबाव वाला दर्द होता है। लेटने से गर्भाशय के लक्षण बिगड़ जाते हैं, जो कि काफी अप्रत्याशित बात है। मासिक धर्म समय से बहुत पहले और बहुत अधिक मात्रा में आता है। मासिक धर्म समय से 7 दिन पहले आ जाता है और फिर जननांगों में वो भयानक खुजली होती है। लेबिया में सूजन, दर्द और खुजली। श्वसन प्रणाली। इस औषधि की एक और खास विशेषता, जिसकी आप इस तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना और कमजोरी के साथ उम्मीद कर सकते हैं, वो है हृदय संबंधी लक्षणों के साथ सांस फूलना, डिस्पनुइया और कठिन श्वास, जो एक प्रकार का अस्थमा है। ये थोड़े से भी परिश्रम से हो जाता है। सहवास कोइशन के प्रयास के समय अस्थमा। लैरिंक्स, लैरिनेक्स और श्वास नली, ट्रेकिया में खुजली, खरोंच जैसा एहसास और दर्द, गले और श्वास नली में सनसनाहट। हर जगह खुजली होती है और यह खुजली अक्सर रेंगने क्रॉलिंग के रूप में होती है। बूढ़े लोगों और बच्चों का अस्थमा, जो कमजोर और कांपने वाले स्वभाव के होते हैं। सांस लेते समय छाती में सीटी जैसी आवाज आना। ऐंठन वाली खांसी, बार बार डकार आने और आवाज बैठने, होर्सनेस के साथ हिंसक ऐंठन वाली खांसी। इस खांसी का एक बड़ा हिस्सा तंत्रिका तंत्र, नर्वस ओरिजिन से जुड़ा है। यह उत्तेजना और घबराहट के साथ आने वाली खांसी है, जिसमें शरीर कांपने लगता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या। स्नायविक खांसी, नर्वस कॉफ जैसी अक्सर रीढ़ की जलन में होती है। स्वरयंत्र, लैरिनेक्स के संकुचन के कारण होने वाली खांसी, जिसके बाद सफेद बलगम का प्रचुर प्रवाह होता है। ये एक दौरे वाली पैरोक्सिस्मल खांसी है, जो काफी हद तक काली खांसी, हूपिंग कॉफ जैसी होती है। थोड़ी सी भी मेहनत से, संगीत से या उत्तेजना से होने वाला दमा जैसा कष्टप्रद श्वास, एज़्मेटिक डिस्पनोया। सिर में रक्त के जमाव के साथ खांसी, सोचने और चिंता करने से होने वाली खांसी। इन लक्षणों के प्रकट होने के बहुत समय बाद ऐसा नहीं होता कि रोगी दुबला और सूखने लगता है, जब तक कि त्वचा सूखे मांस, ड्राइड बीफ जैसी न दिखने लगे। इसके साथ ही वो एक कांपने वाला और अस्थिर शाकी रोगी होता है। वो छाती के बाईं ओर गहराई में फाड़ने वाले दबाव, टियरिंग प्रेशर की बहुत शिकायत करता है। छाती में कच्चेपन, रॉनेस और खुजली का एहसास, गुदगुदी और खुजली जो यहाँ वहाँ चलती रहती है यदि वो उस जगह को छूने या खुजलाने की कोशिश करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि यह रोगी थोड़ी सी मेहनत से, उत्तेजना से, संगीत से या किसी भी चीज पर दिमाग लगाने के प्रयास से दिल की धड़कन, पैल्पिटेशन से पीड़ित होता है। साथ ही उसमें थरथराहट और कंपन होता है, और ये धड़कन वो अपने अंगों, एक्सट्रेमिटीज तक में महसूस करता है। वह पूरे शरीर में धड़कन महसूस करता है। उसके हाथ पांव स्पंदित, पल्सेट होते हैं। उसे हर जगह अपनी धमनियों का एहसास होता है और उसके दिल की धड़कन से सांस लेने में भारीपन महसूस होता है। अंग आसानी से सुन्न हो जाते हैं। थोड़े से भी दबाव से वे सो जाते हैं। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से सो जाते हैं। अंगों में ठंडक, कंपन और जकड़न। उंगलियों के नाखून भंगुर, ब्रिटल और सिकुड़े हुए हो जाते हैं। लेटते समय हाथ सो जाते हैं। जांघों के बीच और घुटनों के पीछे के हिस्से में दर्द और कच्चापन। निचले अंगों में भारीपन, लकवा जैसी कमजोरी। रोगी बूढ़ा होता जा रहा है। बुढ़ापा, सेनिलिटी आ रहा है।
इस दवा ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों में होने वाले असामयिक कंपन को ठीक किया है। इसने मांसपेशियों की शक्ति की हानि के साथ अंगों के सोने, सुन्नता और कमजोर रक्त परिसंचरण को ठीक किया है। यह उन बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त है जो उत्तेजक, घबराए हुए और कमजोर होते हैं। दुबले व्यक्तियों में, वृद्ध व्यक्तियों और बच्चों के लिए